पिछले भाग में हमने देखा कि दमयंती ने अपने पति नल की तलाश में खुद को ऋतुपर्ण के महल में दासी के रूप में रखा था और उधर नल ने भी अपने रूप बदलकर बहुक नाम से ऋतुपर्ण के यहाँ रथ चालक की नौकरी कर ली थी। दोनों पति पत्नी अब एक ही महल में अलग अलग रूप में रह रहे थे, लेकिन उनकी बरसों की तपस्या और प्रेम का समय अब समाप्ति की ओर था और नियत उन्हें फिर एक दूसरे से मिलाने की तैयारी कर चुकी थी। राजा ऋतुपर्ण और बहुक ने दमयंती के संदेश पर विदर्भ की यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान ऋतुपर्ण को बहुक के रथ संचालन के अद्वितीय कौशल का अनुभव हुआ, जो किसी साधारण रथ चालक का नहीं था। ऋतुपर्ण ने बहुक से पूछा, तुम्हारी घुड़सवारी और रथ संचालन की कला अद्वितीय है, यह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। क्या तुम सच में एक रथ चालक हो या कोई अन्य महान व्यक्ति? यह प्रश्न सुनकर नल कुछ असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और रथ चलाते रहे। रास्ते में ऋतुपर्ण ने एक बार फिर बहुक की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे और नल ने सभी प्रश्नों का उत्तर कुशलतापूर्वक दे दिया। इस यात्रा के दौरान नल का साहस, धैर्य और प्रेम दमयंती के प्रति प्रकट हो रहा था और ऋतुपर्ण भी यह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण रथ चालक नहीं है। विदर्भ पहुंचने पर ऋतुपर्ण और बहुक का स्वागत किया गया। दमयंती को भी सूचना मिली कि ऋतुपर्ण उनके पिता के महल में पधारे हैं। उसने दूर से देखा कि बहुक भी उनके साथ हैं। दमयंती ने महसूस किया कि उस रथ चालक में कुछ विशेष बात है और उनका हृदय उन्हें यह संकेत दे रहा था कि वह कोई और नहीं बल्कि नल ही हो सकते हैं। दमयंती ने एक युक्ति सोची। उसने अपनी दासी को बहुक के पास भेजा और कहा कि वह कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछे ताकि नल की पहचान स्पष्ट हो सके। दासी ने बहुक से कहा, रानी दमयंती आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं, क्या आप उनका उत्तर दे सकते हैं? नल ने सोचा कि हो सकता है यह उनकी परीक्षा हो रही है, लेकिन उन्होंने साहस से उत्तर देने का निश्चय किया। जब दासी ने दमयंती का नाम लिया तो नल का हृदय आशा से भर गया। वह अपनी भावनाओं को संयमित करते हुए दासी के सभी प्रश्नों का उत्तर देते गए। जब दमयंती ने बहुक के उत्तर सुने तो उसका संदेह और भी बढ़ गया कि वह वही नल हैं जिन्हें वह बरसों से ढूंढ रही हैं। दमयंती ने अपने प्रेम की शक्ति और धैर्य से अपने पति की पहचान कर ली और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आखिरकार दमयंती ने बहुक को महल में बुलाया और उसके सामने आई। उसने कहा, हे महान रथ चालक, क्या तुम मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या तुम कभी किसी कठिनाई में पड़े थे? नल, जो अब अपने आप को छिपा नहीं सकते थे, अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं वही राजा नल हूँ जो अपने दुर्भाग्य और जुए में हार के कारण अपने राज्य और अपनी पत्नी को छोड़कर वन में चला गया था। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। दमयंती ने अपने पति को पहचान लिया और अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। वह नल के पास गई और कहा, राजा नल, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। मैंने आपका साथ देने की प्रतिज्ञा की थी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए मैं बरसों तक आपकी खोज में भटकती रही। आज आपका प्रेम और मेरी भक्ति सफल हुई। नल और दमयंती का यह मिलन देखकर महल के सभी लोग हर्षित हो गए। राजा ऋतुपर्ण ने भी नल और दमयंती के प्रेम और धैर्य को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। उन्होंने नल को उनके राज्य निषद का पुनः अधिकार मिलने में सहायता का वचन दिया। कुछ समय बाद नल और दमयंती निषद राज्य वापस लौटे। वहाँ की प्रजा ने अपने राजा और रानी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। नल ने पुनः राज्य की बागडोर संभाली और निषद राज्य को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। उनके प्रेम और धैर्य की गाथा पूरे राज्य में फैली और एक मिसाल बन गई। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती का प्रेम, धैर्य और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें फिर से एक कर दिया। उनकी कहानी एक सच्चे प्रेम की मिसाल बनकर सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही।